इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एक एटम में। एटम की एग्जिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन का होना लाजमी है। अब फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देन प्रोटॉन्स क्या होते हैं। अब उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्टली के कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट हम इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन 1895 सर विलियम क्रूक्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू गैसेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। सर विलियम क्रूक्स हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या लिया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। उसने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को फिल किया था, गैस से उसने क्या किया कराया था, इलेक्ट्रिकल करंट को पास कराया था। जिस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर उसने क्या किया था, लो रखा था, मीन्स के 10-4 atm, वो हमारे पास लोएस्ट प्रेशर था, ताकि उसमें से जो पार्टिकल्स हैं, जो वेव्स हैं, वो इजीली पास आउट हो सकें और हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिहेव करते हैं और उनकी डिस्कवरी किस तरह से हो सकती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक आपके पास कैथोड आ रहा है, एक आपके पास क्या आ रहा है, एनोड आ रहा है। तो देखिए आपके पास क्या हो रहा है कि लाइट पास आउट कराई जाती है लो प्रेशर की प्रेजेंस में। जब लाइट पास आउट कराई जाती है लो प्रेशर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास लाइट क्या होती है, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलती है और किसकी तरफ जाती है, वो एनोड की तरफ जाती है। तो हमें इस चीज़ से आइडिया हो जाता है कि हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। अब बेसिकली ये जो रेज थी, ये हमारे पास रेज नहीं थी, लास्ट में बताया गया था, ये हमारे पास फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे, जिनको लास्ट में नाम दे दिया गया था किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है कैथोड रेज की। सबसे पहले हमारे पास आता है कि रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ जो 90 का एंगल बनाती है, हमेशा 90 का एंगल वो चीज़ बनाती होती है जो कि हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। तो रेज जो थी वो स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो गई थी, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। नेक्स्ट आता है कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, एक हमारे पास क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे रेज पास आउट कराई जाए, वो रेज को पास आउट नहीं होने देता, वो यहाँ पे क्या कर लेता है, उसका शेडो क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट शोइंग दैट देयर आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो ये क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हुए थे किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। ये निकले थे और निकल के किसकी तरफ बढ़े थे, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बढ़े थे। तो आइडिया हो गया था कि ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि आप लोगों को आइडिया है कि हमारे पास जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो हमारे पास सिमिलर चार्ज होते हैं वो रिपेल करते होते हैं। नेक्स्ट रेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑन विच दे फॉल, के ये रेज किसी भी बॉडी पे अगर गिरती हैं तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जे थॉमसन डिस्कवर देयर चार्ज ओवर मैस रेशो। अक्सर औकात पूछा जाता है कि जे थॉमसन का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो उसने क्या किया था, तो जे थॉमसन ने इन्हीं रेज का चार्ज ओवर मैस रेशो डिस्कवर किया था। नेक्स्ट लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन हिट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये लाइट हमारे पास कब प्रोड्यूस होती है, जब ये रेज पास आउट होती हैं और पास आउट होते हुए ये डिस्चार्ज ट्यूब के साथ हिट करती हैं, तब हमारे पास क्या होती है, लाइट क्रिएट होती है। नेक्स्ट सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड आर यूज। आपने कोई भी गैस यूज की है, आपने कोई भी कैथोड यूज किया है, हमारे पास रेज जो होंगी वो सेम टाइप ऑफ प्रोड्यूस होंगी। बट जब आप न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉरी प्रोटॉन के बारे में, तब आप देखेंगे वहां पे गैस पे डिपेंडेंट होती हैं रेज, बट यहाँ पे गैस पे डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी गैस यूज करें, हमारे पास जो रेज होंगी वो सेम टाइप की प्रोड्यूस होंगी। कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट सजेस्ट दैट दीज आर नॉट रेज। तो जब ये क्या करती है कि हमारे पास शेडो क्रिएट करती हैं, इसका मतलब है ये कि हमारे पास ये पास आउट नहीं हो रही, ये रेज नहीं है बल्कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। और इन फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को लास्ट में किसका नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनटू शेल्स एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं शेल्स और उसके सब शेल में। जब हमारे पास क्या होता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज होते हैं। एनर्जी लेवल क्या होते हैं, वही शेल्स की बात हो रही है। एक शेल आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, जिनको हम नाम देते हैं के, एल, एम और एन, ठीक है ना। अब इसकी हमने क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स की जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, याद रखिएगा शेल्स में, तो वो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। 2 क्या होता है, ये हमारे पास उससे मल्टीप्लाई होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जांपल k होता है फर्स्ट शेल। अब देखें जो n होता है उसकी जगह पे हमने अगर k के इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो n की जगह पे हम 1 लिखेंगे, 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, 2n² है, उसमें हमारे पास हम l शेल की बात कर लेते हैं। l सेकंड पोजीशन पे आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देन उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि आपने 2n² का फॉर्मूला अप्लाई करना है और आप उसके इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं शेल्स में। नेक्स्ट अगर बात आती है सब शेल की, सब शेल में क्या होता है, NLX, NL और
एल की पावर क्या आता है, एक्स आता है, एन नंबर ऑफ शेल आपके पास आ जाता है और एल नंबर ऑफ सब शेल आ जाता है, और एक्स क्या होता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। हमेशा याद रखिएगा ये दो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्या, सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल, सब शेल के हमारे पास क्या है, सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। पहले के आता है, फिर एल आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है। एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंट बाय एन वैल्यू, एनर्जी जो लेवल होता है वो हमारे पास क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एन वैल्यू के साथ। मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास एन क्या होता है, नंबर ऑफ शेल होता है। एन वन हमारे पास क्या होगा, के, एन टू क्या होगा, एल, एन थ्री होगा एम, एन फोर हमारे पास क्या होगा, एन होगा। डिजाइन बाय द अल्फाबेट्स के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज अ मिनिमम एनर्जी, जो शेल न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसकी मिनिमम एनर्जी होगी, जो शेल न्यूक्लियस के से दूर होगा उसकी जो हमारे पास एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। ये आप लोगों ने बोहर एटॉमिक थ्योरी में भी डिस्कस कर लिया है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, एस शेल जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, एस सब शेल, ठीक है ना, क्योंकि के में हमारे पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के शेल में, के शेल का जो सब शेल बनता है वो सिर्फ एस ही होता है, तो एस भी हमारे पास क्या कंटेन करेगा, 2 शेल को 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करेगा। पी सब शेल कंटेन करता है 6 इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास क्या होता है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एस में 2 आ जाते हैं और 6 क्या आ जाते हैं, पी में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास P जो होता है के, एस, पी, डी हमारे पास 10 को कंटेन करता है, और जो हमारे पास F जो होता है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता होता है। कीप इन माइंड 3 थिंग्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, द सीक्वेंस ऑफ शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, कि हमने देखना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल में, और दूसरा हमने सीक्वेंस को फॉलो करना है कि हमारे पास सब शेल और शेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिवीजन होगी, किस शेल का कौन सा सब शेल आएगा और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे लास्ट वाले शेल के 4 सब शेल आते हैं, जैसे थर्ड वाले शेल के 3 सब शेल आते हैं, तो उस सीरीज से हमने इसको, उस सीक्वेंस से हमने इसको क्या करना है, फॉलो करना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्लेस इन डिफरेंट शेल एंड सब शेल, तो हमारे पास क्या आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जितने भी हो सकते हैं। आपको पता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा 100 से भी अबव एटॉमिक नंबर आ जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमने अकॉर्डिंग टू शेल एंड सब शेल लेके चलना होता है। नेक्स्ट आता है द फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर, फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल। ऑलरेडी बता दिया गया आपको कॉन्सेप्ट में कि हमारे पास क्या होता है, 2n स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आप किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपके पास सोडियम की एग्जांपल आ जाती है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। अब 11 में हमारे पास क्या आएगा, 1s2। अब के शेल में सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल में उसके 8 आएंगे, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, याद रखिएगा। अब के सब शेल कितने कंटेन करता है, 1 कंटेन करता है जो कि एस होता है, तो 1s2 आ जाएगा। और जो आप लोगों के पास एल शेल है, तो अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ शेल में 2 पुट करना है, तो हमारे पास 2s2 आएगा और 2p6 आएगा। पहले एस आएगा एल शेल में, फिर पी आएगा एल शेल में, देन एम शेल में हमारे पास क्या आएगा, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिर्फ एस आएगा, क्योंकि उसमें पी भी नहीं आएगा, उसमें डी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एस पे ही सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हो जाती है। आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिस ब्लॉक पे एंड होती है वो एलिमेंट जो होता है उस ब्लॉक में एग्जिस्ट करता होता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन 1886 गोल्डस्टीन ऑब्जर्व दैट इन एडिशन ऑफ कैथोड रेज अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट, कि जो हमारे पास गोल्डस्टाइन था उसने क्या किया था, ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन के अलावा भी हमारे पास कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए उसने क्या किया था, उसने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। तो डिस्चार्ज ट्यूब में उसने क्या किया था कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, एक एनोड था दूसरा कैथोड था, और उसका प्रेशर भी उसने क्या रखा था, बहुत लोएस्ट प्रेशर रखा था, जो कि हमारे पास 10⁻⁴ था। अब उसने क्या किया था, यहाँ पे जो चीज़ चेंज की थी, एक तो गैसेस उसने वो ली थी कि जिस तरह की रेज वहाँ से प्रोड्यूस होनी है। दूसरी चीज़ उसने जो चेंज की थी, जो यहाँ पे कैथोड था वो परफोरेटेड कैथोड था। परफोरेटेड मीन्स के जिसमें छन्नीदार हो गया, ठीक है ना, जिसमें स्मॉल होल होते हैं जिससे रेज पास आउट होनी है, ठीक है ना, वो उसने क्या किया था, परफोरेटेड कैथोड लिया था। सिर्फ यही डिफरेंस रहता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में गैसेस डिपेंड करती हैं, बट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में गैसेस डिपेंड नहीं करती। वहाँ पे जो कैथोड यूज हुआ था वो सिंपल था, बट यहाँ पे जो कैथोड यूज हो रहा है वो परफोरेटेड कैथोड है। आइए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या हुआ था।
कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज, जो रेज पास आउट हुई थी हमारे पास, वो कैनाल से पास आउट हुई थी, इस वजह से उनको क्या नाम देते हैं, हम कैनाल रेज का नाम देते हैं, जिसमें हमने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया कि उनके होल से जो रेज पास आउट हुई थी। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था कि जो रेज निकली थी उन्होंने क्या किया था, उन गैसेस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया था। आप अगर देखें आपके पास M+ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, गैसेस के मॉलिक्यूल के साथ। जैसे वो गैसेस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, M+ हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। M+ को हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, M हमारे पास है क्या, बेसिकली मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है ना, जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं उनको हम M का नाम दे रहे हैं। तो M जैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, M से भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 निकल जाएंगे और M पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, जैसे उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन का नाम देते होते हैं। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लेते हैं। रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू द कैथोड। ये रेज जो थी उन्होंने स्ट्रेट लाइन में 90 के एंगल में ट्रेवल किया था, बट वो क्या थी, अपोजिट थी, किससे, कैथोड से। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दीज आर पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन हुई थी उसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। जारी बात, हमें आइडिया हो गया था कि डिफ्लेक्शन हो रही है, तो उन्होंने मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन ने कोलाइड किया है, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से हमें आइडिया हो गया कि ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ऑलरेडी आपको बता दिया गया कि हमारे पास डिस्कवरी ऑफ कैथोड में ये नहीं था कि कौन सी गैस आप यूज़ करें, बट वहाँ से रेज जो प्रोड्यूस होनी थी वो सिमिलर रेज होनी थी। बट यहाँ पे जिस तरह की आप गैसेज यूज़ करेंगे उस तरह की ही रेज प्रोड्यूस होगी। जिस सेंस में आप जिस सीक्वेंस में जौन सी भी गैस यूज़ करेंगे तो उस तरह के ही आप लोगों के पास क्या निकलेंगे, वो नंबर ऑफ पार्टिकल निकलेंगे, जिसको हम प्रोटॉन का नाम देते हैं। मैस ऑफ दिस पार्टिकल वाज फाउंड इक्वल टू द प्रोटॉन, मींस के इनका जो मैस था पार्टिकल का वो किसके इक्वल था, वो प्रोटॉन्स के इक्वल था। मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मोर देन द इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो मैस होता है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, 1840 हमारे पास टाइम क्या होता है, लार्जर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आ जाता है मैस एंड चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, कि आपने क्या किया, जिस तरह की गैस यूज़ कर रहे हैं उस तरह के ही आप लोगों के पास क्या आएंगे, प्रोटॉन आएंगे। डिफरेंट गैसेज यूज़ करेंगे, जैसे आप लोगों के पास हीलियम होगी, नियॉन गैस होगी, डिफरेंट गैसेज हैं, तो नियॉन अलग आपको पार्टिकल्स प्रोवाइड करेगी प्रोटॉन, और जो आपके पास क्या होंगे, हीलियम होगी, वो अलग प्रोवाइड करेगी। लास्ट में हमारे पास आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, के रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। के अब प्रोटॉन, हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, हमारे पास प्रोटॉन भी हो गया, इलेक्ट्रॉन भी हो गया, लास्ट में हमारे पास न्यूट्रॉन की बात आ गई है कि रदरफोर्ड ने ये देखा कि हमारे पास क्या है, अभी भी जो एटम का होल साइज़ है उसका जो मैस है वो ज़्यादा है जितना हमने उसका मैस निकाला है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी चीज़ है, उसका मैस जो है वो 12 है, ठीक है ना। अब देखें उस होल का मैस 12 है, बट आपने जो उसमें पार्टिकल्स ऐड किए हैं, आपने जो चीज़ें पुट की हैं, उनका मैस 10 बन रहा है। तो आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि ये जो 2 मैस है हमारे पास, ठीक है ना, ये कहाँ जा रहा है। तो रदरफोर्ड ने यही सजेशन दी थी कि हमारे पास ये मैस जो है, कुछ मैस मिसिंग हो रहा है, ओवरऑल मैस तो उसका कंप्लीट आ रहा है अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं, बट उसका अगर हम पार्टिकल्स टू पार्टिकल मेजर कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को मेजर करते हैं, प्रोटॉन को मेजर करते हैं, फिर वो 10 आ जाता है, फिर वो 12 नहीं आता, बट ओवरऑल मैस उसका क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये जो 2 है वो हमारे पास कहीं पे मिसिंग है। तो ये 2 था, वो मैस किसका था, वो न्यूट्रॉन्स का था, जिसको बाद में हमारे पास सर चैडविक ने 1923 में प्रूफ किया था कि हमारे पास क्या होते हैं, हीलियम टारगेट की बेरिलियम टारगेट पे हीलियम की बम्बार्डमेंट कराई थी, तब हमारे पास क्या हुआ थी, एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई थी, कार्बन भी प्रोड्यूस हुआ था, और हमारे पास क्या हुए थे, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हुए थे। प्रिडिक्टेड सम न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मैस इक्वल टू द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि हमारे पास क्या है, कोई ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनका मैस क्या है, प्रोटॉन के इक्वल है, और वो हमारे पास मिसिंग है, अभी हमने उसको डिस्कवर नहीं किया। इन 1932 चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन व्हेन ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम टारगेट। तो वही बात आ गई कि उसने क्या किया था, बेरिलियम टारगेट पे अल्फा पार्टिकल की क्या कराई थी, बॉम्बार्डमेंट कराई थी, जिसकी वजह से हमारे पास हाईली पेनिट्रेटिंग रेज प्रोड्यूस हुई थी, जिसको हमने न्यूट्रॉन का नाम दिया था। दीज रेडिएशन वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, मीन्स कि ये हाईली पेनिट्रेशन काज करती होती है, ठीक है ना, ये फास्टली मूव करती होती है, दैट्स वाई इनको हाईली पेनिट्रेटिंग का नाम दिया गया है। मैस ऑफ दिस पार्टिकल वाज नियर इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन, जो कि रदरफोर्ड ने बता दिया कि हमारे पास कोई भी ऐसा यहाँ पे पार्टिकल है जिसका मैस क्या है, किसके इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है, बट वो हमारे पास मिसिंग है, उसको डिस्कवर करने की ज़रूरत है। तो बाद में सर चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था।